हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईबी और सीआईबी को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जेआईबी और सीआईबी को क्वालिफाई करने के बाद, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावा फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। बैंकिंग में जब भी आप कभी किसी दूसरे बैंकर से मिलते हैं, मे बी आपके सीनियर हो, जूनियर हो, डजेंट मैटर, सबसे एक कॉमन जो क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ता है वो यही है कि क्या आपने जेआईबी और सीआईबी क्वालिफाई किया है या नहीं। तो देखिए, जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई करना इतना जरूरी क्यों है, इसको भी हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, जो भी अपने बैंकिंग करियर के स्टार्टिंग में जेआईबी सीआईबी को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है। उसके साथ साथ एक आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब आप जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो एक अलग लेवल का रहता है और आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकते हैं कि हाँ, मैंने जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई किया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैसे छोटा 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 अमाउंट को इकट्ठा करके हम लोगों ने एक यहाँ पर दिखाया है कि आपका एक बहुत अच्छा खासा रकम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। इसको हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर बोला जाता तो मे बी आप कंफ्यूज करते, तो यहाँ पर आपको पिक्चर के रूप में समझाया गया है। जब आप जेआईबी सीआईबी बैंकिंग करियर के स्टार्ट में ही क्वालिफाई कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, और बैंक आपको स्टार्टिंग से ही जब इंक्रीमेंट दे देता है एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू अदर पीयर्स, अदर जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो अगर क्वालिफाई नहीं किए रहते हैं, उस केस में आपका जो सैलरी होगा, उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा टिल योर रिटायरमेंट, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान में रखिएगा। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो सबऑर्डिनेट स्टाफ से स्टार्ट करेंगे। हमने अपने डिस्कशन में ये माना है, चाहे आप सबऑर्डिनेट स्टाफ में हो, क्लरिकल कैडर में हो या फिर ऑफिसर कैडर में हो, हमने ये मान लिया है कि आपने स्टार्टिंग में ही क्वालिफाई किया है और आपको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज, जो भी आपका कैडर है उसके फर्स्ट स्टेज पे हम लोगों ने इसका इफेक्ट दिखाया है। आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मे बी बैंकिंग में 3 साल आपका हो गया है तो आप 3 इंक्रीमेंट आगे होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने जो बेस आपका जो वहां पर अमाउंट है इंक्रीमेंट का, ठीक है, आपके कैडर का, हम लोगों ने उस पर लेकर के आज का ये डिस्कशन किया है। तो चलिए, सबसे पहले सबऑर्डिनेट स्टाफ से स्टार्ट करेंगे। सबऑर्डिनेट स्टाफ का जो बेसिक है उसमें इंक्रीमेंट जो लगना होता है, सबसे स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट जो लगेगा वो ₹500 का लगेगा। ये एज पर 11th बाइपार्टाइट दिया हुआ है और हमने अपने डिस्कशन में भी पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस वाले को हम लोग कवर कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी आपका स्टेज होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंक्रीज इन बेसिक 500, तो 500 रुपए आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इस पर जो करेंट डीए है 27.79%, उसके हिसाब से डीए भी मिलेगा किस पर, बेसिक पर। जितने से आपका बेसिक बढ़ेगा उतने से आपका डीए भी बढ़ गया। 500 रुपए का बेसिक में इंक्रीमेंट हुआ तो डीए भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा आपका 139, यानी 139 रुपए से आपका डीए भी बढ़ा। एचआरए जो है सबऑर्डिनेट स्टाफ का, वो इस बाइपार्टाइट में रख दिया गया है 10.25%, तो अकॉर्डिंगली आपका एचआरए भी बढ़ेगा 51 रुपीज से। स्पेशल अलाउंस जो आपका है वो है 16.40, 16.40%, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आता है 82 रुपीज। डीए ऑन स्पेशल अलाउंस एट द रेट ऑफ 27.79%। देखिए, करंट जो डीए बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है उसको हम लोगों ने आधार माना है। डीए बढ़ घट सकता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर अमाउंट चेंज होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है करंट डीए के आधार पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पेशल अलाउंस 82 रुपीज का देख रहे हैं तो इस स्पेशल अलाउंस पर डीए भी मिलेगा आपको, जो कि 23 रुपीज होगा। तो टोटल जो इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट होगा सबऑर्डिनेट स्टाफ का, वो होता है 795, यानी 795 रुपए का एक इंक्रीमेंट होता है सबऑर्डिनेट स्टाफ का। अब देखिए, अगर कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ है और वो जेआईबी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। हमने अभी जस्ट देखा कि एक इंक्रीमेंट सबऑर्डिनेट स्टाफ का इनिशियल स्टेज में कितने का होगा, 795 रुपए का, ठीक है। तो यानी जब कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ जेआईबी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको जेआईबी का एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 795। अब मान लेते हैं कि इन्होंने सीआईबी भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो जब कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ सीआईबी भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनको सीआईबी के लिए 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो इनका जो एक इंक्रीमेंट था 795 का, तो अब यहां पर 2 इंक्रीमेंट मिला, सीआईबी का 2 इंक्रीमेंट है,
कितना हो जाएगा 1590। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें जेआईबी और सीआईबी कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ अपने करियर के स्टार्ट में ही क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको हर महीने 2385 यानी 2385 रुपए लगभग बढ़ के मिलने लगेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, यहां पर हम लोगों ने एनपीएस के इफेक्ट को अभी इग्नोर किया है फिलहाल, लेकिन उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब आपका बेसिक बढ़ जाएगा तो अकॉर्डिंगली एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ जाएगा आपके बैंकर के तरफ से। ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो बढ़ाकर वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने फिलहाल यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन वो भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। चलिए, सबऑर्डिनेट स्टाफ के बाद अब हम देखेंगे क्लरिकल स्टाफ। अगर कोई क्लरिकल स्टाफ है वो जेआईबी और सीआईबी को क्वालिफाई करते हैं अपने करियर के एकदम स्टार्टिंग में ही, तो उस समय क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनके सैलरी पर। तो देखिए, हम लोग यहां पर देखेंगे इंक्रीज इन बेसिक, जो आपका बेसिक बढ़ जाएगा एक इंक्रीमेंट से, वो होगा 1000 रुपीज का एज पर 11th बाइपार्टाइट। स्टार्टिंग स्टेज में जो सबसे पहले आपका जो बढ़ेगा इंक्रीमेंट वो 1000 रुपये का है। तो उसके साथ साथ जब आपका 1000 रुपये से बेसिक बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली डीए भी बढ़ेगा। करेंट रेट हम लोगों ने लिया है यहाँ पर। एचआरए जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज डीए, स्पेशल अलावेंस, एचआरए, ये सब चीज आपके बेसिक पर ही कैलकुलेट होता है। तो जब आपका बेसिक 1000 से बढ़ जाएगा तो डीए भी बढ़ के मिलेगा, एचआरए भी बढ़ के मिलेगा, स्पेशल अलावेंस भी बढ़ के मिलेगा, और यहाँ पर जब स्पेशल अलावेंस बढ़ के मिलेगा तो इस स्पेशल अलावेंस के ऊपर भी डीए मिलेगा। अकॉर्डिंगली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 1590 का, लगभग हम लोगों ने इसलिए बोला है क्योंकि डीए का रेट बढ़ घट सकता है। ठीक है, तो 1590 रुपए का एक इंक्रीमेंट है क्लरिकल कैडर का। अब देखिए, इसको अगर आप ऐसे देखें कि अगर क्लरिकल कैडर का कोई स्टाफ है वो जेआईबी को क्वालिफाई कर लेते हैं स्टार्टिंग स्टेज में ही, ज्वाइनिंग के साथ ही, तो जेआईबी का एक इंक्रीमेंट यानी 1590 रुपए उनको मिल जाएगा सैलरी में। ठीक है, अब मान लेते हैं उन्होंने सीआईबी भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो क्लरिकल कैडर में भी सीआईबी का 2 इंक्रीमेंट है, जैसे कि सबऑर्डिनेट कैडर में था, आपने देखा अभी। तो यहां पर इनका एक जो इंक्रीमेंट है 1590 रुपए का है। तो अकॉर्डिंगली जब 2 इंक्रीमेंट इनको मिलेगा सीआईबी का, तो इनका सीआईबी के कारण इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा 3180 यानी 3180 रुपए का इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि मान लीजिए आपने जेआईबी और सीआईबी दोनों क्वालिफाई कर लिया है और आपके किसी फ्रेंड ने अभी क्वालिफाई नहीं किया है, दोनों अगर साथ के एक ही बैच के हैं, साथ का ज्वाइनिंग है, तो आपको हर महीने 4770 रुपए ज्यादा मिलेंगे आप एज कंपेयर टू आपका जो फ्रेंड है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने आपको यहां दिखाया था कंपाउंडिंग इफेक्ट इस पिक्चर में, वो आप यहां पर देख रहे होंगे। हर महीने 4770 रुपए आपको बढ़ के मिल रहे हैं। ठीक है, क्लरिकल स्टाफ के बाद अब हम बात करेंगे ऑफिसर्स कैडर में। सबसे पहले स्केल 1 स्टाफ। स्केल 1 जो है उनका हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में ही जेआईबी को क्वालिफाई कर लिया और साथ में सीआईबी को भी क्वालिफाई कर लिया। तो उनका जो एक इंक्रीमेंट है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में जो इंक्रीमेंट है इनका 1490 का है, 1490 रुपए। इस पर जो करंट डीए है एट द रेट ऑफ 27.79 उसके हिसाब से 414 रुपए। स्पेशल अलावेंस और डीए ऑन स्पेशल अलावेंस, हमने यहां माना है कि इस ऑफिसर ने इन्होंने लीज एकोमोडेशन ऑप्ट किया है और एचआरए को इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है। जो ऑफिसर अगर एचआरए को ऑप्ट करते हैं, यहां पर एचआरए पे भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने क्लरिकल कैडर और सबऑर्डिनेट कैडर में देखा था। हम लोगों ने फिलहाल यहां पर एचआरए को हटा दिया है, हमने माना है कि आपने लीज एकोमोडेशन लिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर एचआरए को छोड़ भी दें तो यहां पर आपको 2216 यानी 2216 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। हमने पहले ही आपको बोला कि एनपीएस वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं यहां पर, लेकिन जब आपका बेसिक बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली आपका एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वो भी आपका कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट है। ठीक है, तो उसको भी आप इग्नोर ना करें, हम लोग फिलहाल उसके बिना यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगर स्केल 1 स्टाफ जेआईबी को क्वालिफाई करते हैं तो देखिए यहां पर इनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और इनका एक इंक्रीमेंट लगभग 2216 रुपए का है। और जब वो सीआईबी को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको एक और इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि अमाउंट सेम ही मानते हैं हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में ही, 2216 रुपए। ठीक है, तो यहाँ टोटल जो इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा आफ्टर जेआईबी सीआईबी 4432 4432 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाएगा अगर कोई स्किल 1 के ऑफिसर हैं और करियर के स्टार्ट में ही जेआईबी और सीआईबी दोनों को उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो हर महीने 4432 रुपए इनको बढ़ के मिलेगा। स्केल 2 के बारे में बात करने से पहले हमें ये चार्ट देखना जरूरी है, जो एज पर 8th ज्वाइंट नोट, ये जो 11th बीपीएस हुआ है उसमें
8th ज्वाइंट नोट जो ऑफिसर्स के लिए साइन होता है, उसमें स्केल 2 का जो आपका पे स्केल है, इसको बेसिकली हम लोग पे स्केल चार्ट बोलते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से हमें समझना होगा पहले। तो देखिए, जब आप स्केल 2 में ज्वाइन करेंगे तो आपका सबसे जो बेसिक पे होगा वो होगा स्टार्टिंग स्टेज का 48,170 यानी 48,170 रुपीज का। उसके बाद जब आपका 1 साल हो जाएगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1740 रुपए, 1740। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक लिखा हुआ है नीचे में, इसका मतलब ये होता है कि एक इंक्रीमेंट आपको मिलेगा 1740 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आपका जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 49,910 रुपीज का। उसके बाद अगले साल जो आपको बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है, वो लगेगा 1990 रुपए का, ठीक है। और ये 10 साल तक अगले बार लगते रहेगा, ठीक है। आगे से हर साल ये 1990 से बढ़ेगा जब तक कि आप आगे स्केल में प्रमोशन ना ले लें, ठीक। उसके बाद अगर आप नहीं लेते हैं, यहाँ पर स्केल 2 में रहते हैं तो स्टेग्नेशन वगैरह लगता है, अलग मैटर है। तो यहाँ पर ये डिस्कशन करने का मैटर ये था कि देखिए 1740 रुपए लगेगा आपको। मान लेते हैं कि आपने ज्वाइन किया 48,170 रुपीज पे, उसके बाद आपने जीआईबी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो आपका जो इंक्रीमेंट लगा 1740 रुपए का लगा, ठीक है। अब जब आप सीआईबी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो अगला जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो 1740 का नहीं लगेगा, क्योंकि 1740 सिर्फ एक ही बार लगना था। अब आपका जो लगेगा वो लगेगा, यहां देखिए 1990 रुपए का, ठीक है। अब आप समझ गए। तो यहां पर ये डिस्कस इसलिए करना जरूरी था कि ऑफिसर स्केल 3 का जो स्टार्टिंग स्टेज में इंक्रीमेंट है वो 1990 का है, और यहां पर ये जो स्केल 2 है इनका अगले साल से ये जो लगेगा वो 1990 का है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए आपको ये दिखाना जरूरी था। अब आप समझ जाएंगे, मतलब कि जेआईबी अगर आप क्वालिफाई करेंगे स्केल 2 में तो 1740, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं आप स्टार्टिंग स्टेज में क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद जब आप सीआईबी क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा 1990 रुपए के हिसाब से लगेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी हमने जो आपको पे स्केल दिखाया, अब उसके बाद आप समझ पाएंगे। तो स्केल 2 में अगर हम बात करें तो पहला जो आपका बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा वो 1740 रुपीज का लगेगा। तो उसके हिसाब से डीए, स्पेशल अलावेंस और स्पेशल अलावेंस के ऊपर डीए भी मिला दें तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट जो आपको मिलेगा वो 2588 रुपए का होगा। और इसके बाद जब आप सीआईबी भी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो अगला इंक्रीमेंट होता है वो हो जाता है 1990 रुपए का, जैसा कि आपको हम लोगों ने अभी चार्ट पे दिखाया। तो अब मान लीजिए अब आप सीआईबी भी क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1990 रुपए का, ठीक है। और 1990 का जब इंक्रीमेंट लगेगा अकॉर्डिंगली डीए, स्पेशल अलावेंस और स्पेशल अलावेंस के ऊपर डीए, ये सब मिला करके 2960 रुपए, 2960 रुपीज का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा जब आप सीआईबी भी क्वालिफाई कर लेंगे। स्केल 2 में टोटल इंक्रीमेंट के बारे में अगर बात करें तो जेआईबी का एक इंक्रीमेंट 2588 रुपए का, सीआईबी का एक इंक्रीमेंट 2960 रुपए का। टोटल इंक्रीमेंट जो हमारा होगा जेआईबी और सीआईबी के बाद वो हो जाएगा 5548, ठीक है। तो आपने देखा कि स्केल 2 में अगर आप जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई करते हैं तो आपका टोटल इंक्रीमेंट 5548 रुपए का लगता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्केल 3 ऑफिसर अगर जेआईबी और सीआईबी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनको कितना बेनिफिट मिलेगा मॉनेटरी टर्म्स में। देखिए इनका जो बेसिक का इंक्रीमेंट होगा वो 1990 रुपीज का होगा, 1990 रुपए। इसके हिसाब से डीए भी बढ़ेगा। तो अगर 1990 रुपए का डीए अगर आप कैलकुलेट करेंगे 27.79 के रेट से तो आएगा 553 यानी 553 रुपए। और स्पेशल अलावेंस और उस स्पेशल अलावेंस के ऊपर डीए, इनको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस बेसिक के ऊपर तो जो आपका टोटल इंक्रीमेंट निकल कर आता है वो आता है 2960 रुपए का, 2960 रुपीज। तो अब हम देख लेंगे कि इनका एक इंक्रीमेंट जो है वो 2960 रुपए का है, और जब ये जेआईबी भी क्वालिफाई कर लें और सीआईबी भी क्वालिफाई कर लें तो टोटल जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लग जाएगा 5920 रुपीज का। स्केल 3 में भी जेआईबी का एक इंक्रीमेंट है और सीआईबी का एक इंक्रीमेंट है, तो टोटल 2960 रुपए जेआईबी का और सीआईबी का 2960 रुपए, दोनों को मिला देते हैं तो 5920 रुपए, ठीक है। देखिए जेआईबी सीआईबी में मॉनेटरी बेनिफिट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ मैक्सिमम जो बैंक्स हैं वो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी कुछ वेटेज देते हैं। मार्क्स या फिर वेटेज वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक, लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मैक्सिमम बैंक्स देते ही हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिला वो तो मिला ही, और उसके साथ साथ आपको प्रमोशनल एग्जाम्स में भी कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है जेआईबी सीआईबी से, और एक जो आपका मोरल बूस्ट होता है वो अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जेआईबी सीआईबी करने का फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ नहीं है। तो गो फॉर इट और इसको कंप्लीट कीजिए जल्द से जल्द बैंकिंग करियर में।
ऑल द बेस्ट और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।